डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिलेशंस के बारे में कुछ और पढ़ेंगे। और मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि हमने ऑलरेडी डिफाइन किया ये रिलेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। मैंने आपको समझाया में भी ये पार्ट 2 में। तो थोड़ा यहाँ हम ये इसको कैप्चुलेट करेंगे। मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए रिलेशन। तो अगर हम कोई भी ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सेट लेंगे तो उसको कहते हैं रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एंड इज डिनोटेड बाय आर। जो और ये रिलेशन जो है यूजुअली आर से हम डिनोट करते हैं। और ये भी याद रखना आप, if a comma b belongs to R, if this order pair is member of the relation R, we write A or B. A or B. Read says हम इसको कैसे पढ़ते हैं? A is related to B. क्योंकि ये तो R की ordered pair है, so A और B के साथ कोई relation होगी, हम इसको कहते हैं कि A is related to B. And if A comma B does not belongs to R, अगर A comma B R में नहीं होंगी तो हम कहेंगे A, we write A is not related to B। हम ऐसे लिखते हैं और क्रॉस B, यानी कि A is not related to B। एंड ये भी याद रखना, ये नोटेशन भी, अगर R रिलेशन फ्रॉम A टू B होगी तो हम पढ़ते हैं, वो हम लिखते हैं ऐसे ही। और यहाँ ये डॉट दो A एरो B, हम इसको कैसे पढ़ते हैं? R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो अब हम डिस्कस करेंगे डोमेन, रेंज, कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन। तो डेफिनेशन पर आने से पहले मैं आपको इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझाऊंगा। अच्छा, पहले आप इस एग्जांपल की तरफ देखो कि हम पहले आपको इस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझाएंगे। तो हम यहाँ दो सेट्स लेंगे। वी टेक A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 2 3 4। और हम डिफाइन करेंगे यहाँ रिलेशन R1 फ्रॉम A टू B by set of all ordered pairs x comma y such that x is greater or equal to y. R is relation from A to B. It means the first component in the order pair should be from A and the second component should be from B, keeping in mind that x should be either equal to y or greater than y. तो फिर R1 में हमें क्या आएगा? What will be R1? R1 में क्या आएगा हमें? 1 1 नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट शुड बी ग्रेटर देन y, सेकंड कंपोनेंट, और इट शुड बी इक्वल। क्योंकि 1 इज लेस देन 2 तो ये तो नहीं आएगा। 1 3 भी नहीं आएगा और 1 4 भी नहीं आएगा। इसी तरह हम अगर देखेंगे 2 2 आएगा, क्योंकि 2 इज इक्वल टू 2। 2 3 नहीं आएगा, 2 4 नहीं आएगा, बिकॉज 2 इज लेस देन 3, 2 इज लेस देन 4। अब 3 2 आएगा, 3 2 आएगा और 3 3 आएगा, 3 4 तो नहीं आएगा। दिस इज आवर R1। इन द सिमिलर फैशन वी कंप्यूट R2। R2 में हमें क्या आएगा? R2 इज आल्सो रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो रिलेशन क्या है? X डिवाइड्स Y। दिस फर्स्ट कंपोनेंट डिवाइड्स सेकंड कंपोनेंट। नाउ 1 डिवाइड्स 2, 1 2 भी आएगा, 1 3 भी आएगा, 1 4 भी आएगा। फिर 2 से क्या आएगा? 2 2 भी आएगा, 2 डिवाइड्स 2, 2 3 नहीं आएगा, 2 4 आएगा। और 3 से क्या आएगा? 3 2 नहीं आएगा, 3 2 नहीं, 3 3 आएगा। और इसके बाद तो 3 4 नहीं आएगा। 1 2 1, बिकॉज 1 डिवाइड्स 2, 1 डिवाइड्स 3, 1 डिवाइड्स 4। 2 डिवाइड्स 2, 2 2 भी आएगा, 2 3 नहीं आएगा, 2 4 नहीं, 2 4 भी आएगा। एंड 3 2 नहीं आएगा, 3 3 आएगा और 3 4 नहीं आएगा। दिस इज आवर R1 एंड दिस इज आवर R2। नाउ व्हाट इज डोमेन ऑफ R1? डोमेन ऑफ R1 हम क्या लेंगे? तो हम ये डिनोट करते हैं D ऑफ R या D ऑफ R1। जो ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, जो इनका फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट है, यहाँ तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? 2 3 3। तो डोमेन ऑफ R1 क्या आएगा? 2 3। और यहाँ भी 3 है तो ये रिपीट नहीं आएगा, यानी कि डोमेन क्या आएगा? द फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन R, इसको कहते हैं डोमेन ऑफ R। और
रेंज क्या आएगा, आर जी ऑफ आर क्या आएगा, आर जी ऑफ आर क्या आएगा, रेंज में आएगा हमें सेकंड कंपोनेंट 2 2 3 यानी कि 2,3 याद रख लीजिए। और इसी तरह अगर हम यहां भी देखेंगे व्हाट इज डोमेन ऑफ R2, डोमेन ऑफ R2 क्या आएगा, फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड प्योर्स इन R2 दैट इज 1 1 1 वो 1 ही आएगा, तो सेट्स में आपको पता रिपीट नहीं आते एलिमेंट 2 2 2 3 यानी कि 1 2 3। और रेंज ऑफ R2 में क्या आएगा, रेंज ऑफ R2, रेंज ऑफ R2 में क्या आएगा, सेकंड कंपोनेंट दैट इज 2 3 4, 2 तो ऑलरेडी आया, 4 यानी कि 2 3 4 2 3 4। रेंज ऑफ R2, रेंज ऑफ R2 में क्या आएगा, सेकंड कंपोनेंट दैट इज 2 3 4। नाउ व्हाट इज डोमेन ऑफ R1, what is the domain of this relation, the set of first components of the ordered pairs in R1। और रेंज में क्या आएगा, सेट ऑफ द सेकंड कंपोनेंट्स इन R1। और इन द सिमिलर फैशन डोमेन ऑफ R2 क्या आएगा, सेट ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट्स इन R2। और रेंज क्या आएगा, सेट ऑफ द सेकंड कंपोनेंट इन R2। और इसके बाद को डोमेन क्या होता है, द सेट B, इफ R is relation from A to B, this the second set B is called कोडोमेन। कोडोमेन दोनों का क्या आएगा, कोडोमेन ऑफ R1 वो भी B आएगा, और कोडोमेन ऑफ R2 वो भी B आएगा। और यही डेफिनेशन हमने यहां लिखी, लेट R be a relation from A to B, R be a relation from A to B, the set of all first components of ordered pairs in R, यानी कि the set of all first components of ordered pairs in R in the relation, here R is R1, it is R2, is called domain of R, denoted by D of R. The set of all second components of ordered pairs in R, second components of ordered pairs in R is called range of R, denoted by RG of R. And the set B is called codomain of R, denoted by COD of R. तो सेट बिल्डर फॉर्म हम शॉर्ट में लिखेंगे। अब क्या कहेंगे हम, डोमेन ऑफ R क्या होगा, सेट ऑफ ऑल A such that A, B belongs to R, यानी कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स R में होंगे उनका फर्स्ट कंपोनेंट डोमेन में आएगा, सेकंड कंपोनेंट वो रेंज में आएगा, और कोडोमेन R क्या होता है, सेट B। इसके बाद हम डिफाइन करेंगे तो इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। अब हम इनवर्स ऑफ ए रिलेशन पे आएंगे। इनवर्स ऑफ ए रिलेशन क्या होता है, इफ वी हैव ए रिलेशन, इफ R इज ए रिलेशन फ्रॉम A to B, हमारे पास अगर कोई भी रिलेशन होगी से R, देन द इनवर्स ऑफ R विच इज डिनोटेड बाय R, इनवर्स हम यूजुअली ऐसे करते हैं R और -1, it reads as R inverse is a relation from B to A। याद रखना, if R is from A to B, R inverse is from B to A। तो so we can say that हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, R inverse is set of all ordered pairs B, A subject to the conditions that A, B should be belong to R। यानी कि अगर if A, B belongs to R, then B, A belongs to R, B, A belongs to R। तो मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझाऊंगा, जिस तरह हमने यहाँ दिखाया आपको। वी हैव डिफाइंड हियर R1 फ्रॉम A to B, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स X, Y such that X is greater or equal to Y। तो R2 हमने क्या डिफाइन किया, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स X, Y such that X divides Y। तो जब हमने कंप्यूट किया इसकी वो रोस्टर फॉर्म हमने निकाली, तो R1 हमें क्या आया 2 2 3 2 3 3, R2 क्या आया 1 2 1 3 1 4 2 2 2 4 3 3। तो R इनवर्स यहाँ क्या आएगा, R1 इनवर्स ये 2 2, ये 2 आपको यहाँ लेना, चूंकि इट इज 2 2 3 2, इसमें आएगा 2 3
3 एज इट इज। और R2 का इनवर्स क्या आएगा? अगर हम यहां देखेंगे R2 का इनवर्स, इट इज 1 to 2 1, क्योंकि ये तो R इनवर्स होती है फंक्शन इफ इट इज फ्रॉम A to B, रिलेशन वो तो होती है फ्रॉम B to A। 1 2 3 1 4 1 2 2 4 2। तो if R1 is a relation from A to B, then R inverse is from B to A। तो ये आएगा हमारा R2। तो अब क्या है इनवर्स ऑफ रिलेशन? इफ R is relation from A to B, then its inverse is denoted by R inverse and is a relation from B to A, defined by set of all ordered pairs B comma A such that B comma A belongs to R। अच्छा, कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि यू राइट इट द एरोहेड डायग्राम ऑफ द रिलेशन, यू राइट द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ द रिलेशन, यू राइट द वेन डायग्राम ऑफ द रिलेशन। मैं आपको दिखाऊंगा वो। तो एरोहेड डायग्राम में क्या होती है? अगर R1 की हम वो एरोहेड डायग्राम बनाएंगे या R2 की बनाएंगे, हम दो में से एक ही बनाएंगे। लेट अस टेक R2। तो हमारे पास वो जगह भी बच जाएगा यहाँ। हमारा R2 क्या है? इट इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड प्योर्स x, y such that x divides y। तो इसमें क्या आएगा? 1 2 1 3 1 4, then 2 2 2 4 and then 3 3। तो अगर हम इसको विद द हेल्प ऑफ एरोहेड डायग्राम दिखाएंगे तो कैसे दिखाना है? ये वी ड्रॉ हियर 2 सर्कल्स। इट इज आवर A सेट A and it is our set B। in set A we have 1 2 3, हम लिखेंगे यहाँ 1 2 3, and in set B we have 2 3 4, हम यहाँ लिखेंगे 2 3 4। तो ये तो हमारे रिलेशन है जो R2। इट इज फ्रॉम A to B, तो हम एरो लिखेंगे फ्रॉम A to B। तो अब हमें क्या आएगा? नाउ 1 इज रिलेटेड विद 2। 1 A का 1 B के 2 के साथ रिलेटेड है। इट इज 1 2, देन 1 3, देन 1 4, 2 2 2 2 2 4, 3 2 नहीं 3 3, then we have 3 3। This is the arrowhead diagram of this relation। और अगर वो आपसे पूछेगा you write in latest form, what you do? You draw 2 perpendicular axes। This is x axis and this is y axis। तो A में हमें है 1 2 3, दिस इज 1 2 3। B में है 2 3 4, 2 3 4। नाउ 1 2 की पोजीशन ये है, ये दिस इज 1 2 1 3 1 4, देन 2 2, दिस इज आवर 2 2 2 4 2 4, then 3 3 3 3। ये तो इसकी वो लेटेस्ट डायग्राम, और ये है एरोहेड डायग्राम। एरोहेड डायग्राम। अब हम इसकी जो वो एरोहेड डायग्राम, ये क्या कहते हैं इसको, वैन डायग्राम में आपको क्या लिखना है? यू ड्रा दीज 4 सर्कल्स। क्या है आपको? 1 2 3, दिस इज इट इज आवर 1,
2 3 टोटल डिफरेंट एलिमेंट्स कितने हैं हमें ए और बी में 1 2 3 1 2 3 4 और दिखाना है 4. Now 1 goes to 2, 1 goes to 2, 1 goes to 3, 1 goes to 3, 1 goes to 4, 1 goes to 4, 2 goes to 2, 2 goes to 2 is itself, then 2 goes to 4, 2 goes to 4, 3 goes to 3, that is itself. This is just Venn diagram. This is Venn diagram. अभी तक हमने रिलेशन डिफाइन किए फ्रॉम ए टू बी. अब हम रिलेशंस करेंगे डिफाइन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ. फॉर एग्जांपल मैं यहां लूंगा ए. लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3. व्हाट आई डिफाइन और फ्रॉम ए टू ए by or is equal to set of all ordered pairs such that x is greater or equal to set of all ordered pairs x comma y such that x is greater or equal to y. तो यहाँ आप कैसे निकालेंगे? फॉर इंस्टेंस फॉर टाइम बीइंग या आप यहाँ और एक ए लिख लीजिए समझने के लिए 1 2 3. Now you have to find relation from A to A subject to these conditions. इसमें वो ordered pairs होने चाहिए such that first one should be either equal to second or greater than second element. तो इसमें क्या आएगा? 1 1 भी आएगा because 1 is equal to 1. वो भी या हम लिख सकते हैं 1 comma 1. तो 1 2 नहीं आएगा क्योंकि 1 is less than 2. हमें होना चाहिए either greater or equal. 1 3 भी नहीं आएगा. क्या 2 1 आएगा? यस 2 1 आएगा because 2 is greater than 1. 2 2 भी आएगा तो 2 3 नहीं आएगा. अब 3 1 भी आएगा, 3 1 भी आएगा और 3 2 भी आएगा, 3 3 भी आएगा. Now this is also a relation. It is from A. Sorry, it is here A to A. A to A, A to A. We simply say that or is a relation or A. If ये याद रखना, if or is relation from A to A, we simply say or write say or is relation on A. तो ये मैंने आपके साथ क्यों शेयर किया? क्योंकि आप जो भी हमें डिस्कस करना है वो रिलेशंस तो वो अक्सर होंगे फ्रॉम ए टू ए. रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए. तो जो आपके क्लास 11th की बुक है एनसीईआरटी, जो उसके वो टेक्स्टुअल क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज परहैप्स 2.1 2.2 2.3, यू ट्राई योरसेल्फ. तो जो आपको नहीं आएगा वो आप मुझे वहाँ लिखना, आप कमेंट करना कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको आया, कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट. तो अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन. अब इसके बाद आएंगे हम टाइप्स ऑफ रिलेशन. शायद मैंने कहा टाइप्स ऑफ फंक्शन, अभी तो हम फंक्शन पे नहीं आए हैं. टाइप्स ऑफ रिलेशन तो वो हम इंशाल्लाह पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे. ओके.